हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का ही दूसरा एक्सरसाइज है। आइए प्रश्नावली 4.2 को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल होता क्या है। तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं और हल करके उसमें x का चाहे y का चाहे z का जिस रूप में आपका द्विघात समीकरण दिया गया हो, जैसा कि ये हमारा द्विघात समीकरण जो दिया गया है वो x के रूप में है, तो यदि हम इन द्विघात समीकरणों को हल करके x का मान निकालते हैं तो x का जो मान आएगा उसी को हम कहते हैं कि वह द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमको हल करना है और हल करके इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि से यहाँ पर हम द्विघात समीकरणों को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है और इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको इन पदों का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके मध्य पद को तोड़ते हैं दो भाग में। जो मध्य पद माइनस 3x है इसको दो भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लेकिन तोड़ने का तरीका क्या है, इस तरीके को ही ध्यान से समझना है, क्योंकि वही मेन चीज़ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसको दो भाग में कैसे तोड़ेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाले पद हैं, बाहर वाला पद में माइनस 10 है और एक्स स्क्वायर है। जो बाहर वाले पद हैं उन बाहर वाले पदों का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले पदों का गुणा कर लेते हैं। तो जो बाहर वाला पद है वो देखिए माइनस 10 गुणा एक्स स्क्वायर। तो ये बाहर वाले पद हैं और इनका जब हमने गुणा किया तो आ गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है कि बाहर वाले पद को क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब जो मध्य पद है, देखिए ध्यान दीजिए, जो भी हम यहाँ पर पद लेंगे सबको चिन्ह सहित लेंगे, क्योंकि चिन्ह सहित नहीं लेंगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत पैदा होगा। तो चिन्ह सहित लेंगे। तो मध्य वाला पद हम ले लिए माइनस 3x। सबसे पहले क्या किए हैं, बाहर वाला गुणा कर लिए हैं माइनस 10 एक्स स्क्वायर, और माइनस 3x को लेंगे जो कि मध्य पद है। अब इस मध्य पद को हमको बांटना है दो भाग में। मध्य पद को बांटना है दो भाग में। अब ध्यान दीजिएगा बांटना कैसे है। तो मध्य पद को इस तरह से बांटना है कि जब हम इस दोनों भागों को जोड़ें या घटाएं तो आपका ये मध्य वाला पद आना चाहिए, और यदि इन्हीं दोनों का गुणा कर दे तो ये बाहर वाले पद आ जाने चाहिए। एक बार और ध्यान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यानपूर्वक समझिए कि सबसे पहले हम क्या किए हैं, बाहर वाले पदों का गुणा कर लेते हैं। गुणनफल हमको मिल गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर, और अंदर वाला पद जो बीच वाला पद है उसको हम दो भाग में इस प्रकार तोड़ते हैं कि जब हम उन दोनों भागों को जोड़े या घटाएं तो ये मध्य वाला पद आ जाए, और उन्हीं दोनों भागों को गुणा करें तो बाहर वाला पद आ जाए। तो हम इस माइनस 3x को दो भाग में कैसे लिखेंगे कि गुणा करें तो माइनस 10 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो माइनस 3 आ जाए। तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि 5 और माइनस 2 और 5 कर लीजिए, 2 माइनस 5। ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 5। अगर हम 2 में से 5 को घटा देते हैं, 2 में से 5 को घटाते हैं तो माइनस 3 आ जाएगा, और यदि हम 2 का गुणा माइनस 5 से कर देते हैं तो 2 पचे माइनस 10 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका माइनस 3x है वो दो जगह टूट गया। एक हो गया 2x, दूसरा हो गया माइनस 5x। 2x माइनस 5x। अब समझिए, जब 2x में से 5x को घटा देंगे
माने 2x माइनस 5x, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 3x, क्योंकि 2 में से 5 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा। और यदि हम 2x का गुणा माइनस 5x से कर दें तो माइनस गुणे प्लस तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 और x गुणे x एक्स स्क्वायर। हमारा एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ेंगे। किस दो भाग में? तो 2x माइनस 5x। ठीक, चलिए तो मध्य पद को तोड़ लेते हैं। ये आपका वही है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इस 3x के बदले में हम लिख रहे हैं 2x माइनस 5x और माइनस 10 जैसे है वैसे है इक्वल टू 0। देखिए यही चीज समझना है। 2x में से 5x घटेगा तो माइनस में 3x आ जाएगा, और जब गुणा कराएंगे तो 2 पचे 10 माइनस 10 और x एक्स स्क्वायर, 2 पचे 10 माइनस 10 हो गया और x एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर घटाने पर अंदर वाला आ जा रहा है और गुणा करने पर बाहर वाला आ जा रहा है। तो जो हम लोग का ये तोड़ने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे जोड़ा। इन दोनों को एक जोड़ा में रख लेते हैं, इन दोनों को एक जोड़ा में रख लेते हैं, और अब इस जोड़े में से कॉमन करते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉमन के रूप में यहाँ पर 2 तो है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर बन रहा है कॉमन x। जब x कॉमन बन रहा है तो x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर x कॉमन करने के बाद x प्लस 2 बचा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो चिन्ह माइनस कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, क्योंकि दोनों में x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं कर सकते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, आराम से 5 कॉमन हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से x कॉमन हो गया, माइनस हमने कॉमन कर लिया है तो प्लस हो गया, और 5 दूना 10 बराबर 0। और फिर से आप देखेंगे तो इसमें और इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो यहाँ पर भी फिर से x प्लस 2 और फिर से x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन है। तो फिर से x प्लस 2 को कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से केवल बचेगा x, और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो गया तो बच गया माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा गुणनखंड हो गया। जैसा कि हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने जा रहे हैं, तो हम पहले क्या कर लिए, इसका गुणनखंड कर लिए। तो आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि सबसे पहले हम क्या किए हैं, इस बाहर वाले का गुणा कराए थे तो माइनस 10x स्क्वायर आया था, बाहर का गुणा चिन्ह सहित, और अंदर वाला माइनस 3x। फिर हमने क्या किया, इस माइनस 3x को दो भाग में बांटा, 2x और माइनस 5x। तो जब हम 2x में से इस 5x को घटाए तो माइनस में 3x आ गया, और गुणा करें तो माइनस में 10x स्क्वायर आ जा रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर मध्य पद को दो भाग में हमने तोड़ा है वो सही है। चलिए, तो 3x के बदले में 2x माइनस 5x हमने लिख दिया। फिर यहाँ हमने कॉमन कर लिया जोड़ा बनाकर, यहाँ फिर हमने जोड़ा बनाकर यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 5 कॉमन हुआ, माइनस 5, और यहाँ से x कॉमन हुआ। जब हमने कॉमन किया x तो यहाँ से 1x बच गया, यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से माइनस चिन्ह निकल गया बाहर, यहाँ से 5 निकला तो x बच गया। अब 5 दूना 10। फिर से देखिए यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो हमारा हुआ गुणनखंड। अब चूंकि आप जानते हैं कि देखिए एक ये अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया, और इन पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणा जो है, माने जैसे मान लीजिए किसी भी दो संख्याओं का गुणा 0 कब आता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब आता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 जरूर हो। क्योंकि गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब गुणा किए जाने वाले पदों में कम से कम एक शून्य हो, तभी आपका गुणनफल 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो पहला वाला 0 हो या तो
दूसरा वाला पद 0 हो, लेकिन कोई ना कोई एक पद 0 जरूर होगा, क्योंकि गुणनफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और गुणनफल 0 तभी संभव है जब या तो पहला पद 0 हो, नहीं तो दूसरा 0 हो, नहीं तो दोनों 0 हो। तो हमको ये नहीं ना पता है कि कौन 0 है इसमें, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक बार पहले वाले को 0 मानते हैं और एक बार दूसरे वाले को 0 मानते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कौन 0 है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों में से कोई एक 0 है, तभी गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x + 2 = 0, हम यह मान लेते हैं कि यदि x + 2 = 0 तो x = रिजल्ट आ जाएगा -2, +2 भेज देंगे -2, मतलब एक उत्तर यह हो गया। यदि दूसरे को 0 माने, x - 5 = 0, तो x = आ जाएगा 5, -5 जाके +5 हो जाएगा। तो यहाँ x के 2 मान मिलते हैं और इन दोनों मानों को अगर इसमें रखें, -2 भी रख के हल करें या 5 भी रख कर हल करें, तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू आया है, x के जो दोनों मान आए हैं, इसी को हम कहेंगे कि ये हमारे द्विघात समीकरण का मूल है। आप इसको इन मानों को रख के इसमें चेक भी कर सकते हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। रखिए यहाँ पर x के बदले -2, तो आप x के बदले -2 रखें तो -2 का स्क्वायर -3, और x के बदले में -2 है ही, -10, तो -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 दूना 6 और -10, 4 और 6 +10 में से -10 घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये संतुष्ट हो रहा है। आप 5 रख के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप 5 रख के एक बार चेक कर लीजिए। जब अगर इसमें आप 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 3 × 5 -15, 5 × 15, और यहाँ पर -10, -15, -10, -25, तो 25 और -25 क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मतलब कि जो x के 2 मान आए हैं -2 और 5, यही क्या है, द्विघात समीकरण का मूल है और जो सही है, क्योंकि यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वो है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हम पहले क्या करेंगे कि हम बाहर वाले का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर बाहर वाले का गुणा कराते हैं। तो बाहर में देखिए एक -6 है, गुणा ये बाहर है, और बाहर में 2x² है। 2x² जब आप गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12 -12x² होगा। ये तो बाहर का गुणा हो गया। अब हम मध्य पद को देखते हैं। तो मध्य पद हमारा केवल 1x है। मध्य पद क्या है, 1x है। अब 1x को 2 भाग में बांटना है, और 2 भाग में इस प्रकार से बांटना है कि जब हम उसको जोड़ें या घटाएं तो 1x आ जाए, और उन्हीं दोनों को जब गुणा करें तो माइनस में 12 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 4x और -3x, 4x में से आप 3x को घटा दीजिए। 4x और 3x देख लीजिए। 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x मिलेगा, और अगर आप 4x में -3x से गुणा कर देते हैं तो 4 3 हो जाएगा 12, माइनस चिन्ह बन जाएगा, और x गुणे x, x²। तो 4x - 3x हमारा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो लिख देते हैं इसको, 2x² + 4x - 3x। तो 4x में से 3x घट जाएगा तो 1x बचेगा, और गुणा करा देंगे तो 4 3 12, जैसा कि 6 दूना 12 हो गया, और x गुणे x आपका x²। तो ये हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है, और -6 = 0। चलिए, तो आप बीच वाले पद को जो है अच्छे से ब्रेक कीजिए, सोच समझ के ब्रेक कीजिए, तो क्वेश्चन में कुछ खास दम है नहीं। चलिए, ये टूट गया। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से देखिए x तो कॉमन है, साथ ही साथ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, और 4 में 2 × 2 होता है, 2 × 2 होता है। तो यहाँ से कॉमन बन रहा है 2x। कॉमन का मतलब होता है ना कि आप ऐसा पद कॉमन कीजिए
जिससे उन दोनों में क्या हो जाए, आसानी से भाग चला जाए। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना ही होता है। तो यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो 2 निकल गया बाहर, 1x निकल गया बाहर, बचेगा केवल 1x प्लस इसमें 4 में 2 गुणे 2 होता है तो 2 दूना 4, x तो बाहर चला ही आया, x प्लस 2। यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहले माइनस कॉमन है, माइनस, इसके बाद 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 कटेगा, x बचेगा, माइनस निकल गया बाहर कॉमन होकर तो प्लस हो गया और 3 दूना 6। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जब आप कॉमन करेंगे ना तो दोनों कोष्टक में सेम बचेगा, दोनों कोष्टक में बराबर बचेगा। यही इस प्रश्न के सही होने की पहली पहचान है। अगर आपके दोनों कोष्टक में अलग अलग आ रहा है तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका क्या है, गलत हुआ है कहीं ना कहीं। तो हमारा देखिए फिर से दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ से एक बार x प्लस 2 और फिर यहाँ से x प्लस 2 फिर से कॉमन होगा, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया। तो x प्लस 2 कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हुआ तो -3 इक्वल टू 0। ठीक, और अभी हमने बताया कि दो पदों का गुणनफल 0 तब होता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन 0 है, इसलिए हम दोनों को एक एक करके 0 मानेंगे। तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू -2 मिल जाएगा। और यहाँ से देखें 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो सबसे पहले 2x बराबर 3 होगा, -3 जाएगा +3 हो गया और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये जो दोनों हुए x के मान निकल गए और यही x का मान क्या होगा, इस हमारे समीकरण का मूल होगा। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने एक ही चीज़ 2 बार बता दिया कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, बाहर बाहर गुणा कीजिए। तो बाहर बाहर आप गुणा करेंगे तो बाहर बाहर देखिए तो 5√2 प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा बाहर आपका है √2x²। जब आप गुणा कराएंगे तो 5 और √2 में √2 का गुणा होता है तो 2 होता है, तो 5 गुणे 2 और x² तो है ही, 5 दूना 10x² हो गया। मतलब बाहर में जब गुणा हुआ तो हो गया 10x²। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है, तो बीच वाला है 7x और 7x को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ें चाहे घटाएं तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, 5x और 2x, क्योंकि आप जोड़ेंगे 5x 2x 7x और गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, x गुणे x x² हो गया। तो लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है कि मध्य पद को ही 2 भाग में बांट दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है, क्योंकि अब जोड़ा तो बना लिए हम लोग, जोड़ा बन गया। अब कॉमन के रूप में देखें तो केवल x कॉमन दिख रहा है हमको, तो जब x कॉमन करेंगे तो x निकल गया, √2x बचेगा और x निकला तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर x तो कॉमन है नहीं, और अंक में देखें तो अंक में 5 कॉमन नहीं है। इस 2 में देखिएगा √2 गुणे √2 होता है, एक 2 में 2 √2 होते हैं, तो यहाँ से √2 कॉमन दिख रहा है। तो √2 कॉमन करेंगे मतलब √2 से जब भाग करेंगे तो एक कटेगा तो एक √2 बचेगा और यहाँ का x बच गया। आप लोग यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 5 इक्वल टू 0। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से देखिए √2x प्लस 5 फिर से क्या है, कॉमन है, तो √2x प्लस 5 कॉमन निकल गया। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर से वही बात कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होगा
जब या तो पहला जीरो, नहीं तो दूसरा जीरो, नहीं तो दोनों जीरो। तो लिखेंगे यदि हम मान लेते हैं पहले यह जीरो है तो √2x + 5 = 0। तो √2x = +5 क्या हो गया -5 और x = √2 जाएगा नीचे भाग हो जाएगा तो -5/√2 एक x का मान यह हो गया। दूसरा चीज यदि अब सेकंड वाले को ले लें तो x + √2 = 0 तो x = -√2। तो x के यहाँ पर फिर से देखिए दो मान मिल गए तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण का मूल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो हमारा चौथा प्रश्न है, देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 2x² - x + 1/8 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें भी x के दो घात है, द्विघात समीकरण है, इसको हम हल करेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इस बटा वाले संख्या को समाप्त करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों में बराबर संख्या से गुणा कर दें या किसी एक निश्चित संख्या से भाग कर दें तो उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्ष में 8 से गुणा कर दे रहे हैं ताकि ये जो नीचे वाला 8 है वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर तो 2x², ध्यान दीजिएगा 8 से गुणा कर रहे हैं तो 8 दूना हो जाएगा 16x² माइनस 8 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8x। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यहाँ आप 8 से गुणा करेंगे मतलब +1/8 है और यहाँ पर जब आप 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे 8 दूना 16x², यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो -8x, यहाँ पर 1/8 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा और बाकी 0 में 8 से गुणा करेंगे तो सेकंड वाले पक्ष में क्या हो जाएगा दूसरे पक्ष में 0 ही रह जाएगा। तो 16x² माइनस 8x + 1 = 0। फिर से हम वही काम करेंगे, बाहर वाले का गुणा कराएंगे। तो बाहर में देखिए 1 है और गुणा 16x² है और गुणा करने पर आ जाएगा 16x²। तो यहाँ पर बाहर बाहर जब गुणा करा दिया गया तो आ गया 16x²। अब अंदर वाले को दो भाग में तोड़ना है। अंदर वाला कितना है माइनस में 8x है, इसको दो भाग में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़े चाहे घटाएं तो माइनस में 8x आ जाए और गुणा करें तो 16x² आ जाए। तो हम यहाँ पर -4x और -4x कर दे रहे हैं क्योंकि -4 और -4 मिलके -8 हो जाएगा और जब गुणा कराएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस 4 चौके 16 x गुणे x² तो यहाँ पर 16x² -4x -4x + 1 = 0। तो यहाँ पर मध्य पद को तोड़ना जो है काफ़ी आसान है। ये क्लास 8 के मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज मार लीजिए इसको थोड़ा सा। ये 9th में भी है तो आप 9th के बुक से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल गुणनखंड करने के लिए दिया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं। फिर हम लोग वही काम करेंगे, इसका क्या करेंगे जोड़ा बना लिए और जोड़ा बना के जो है यहाँ से कॉमन निकालना चालू करेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा 4x। ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या होगा 4x होगा क्योंकि x तो दोनों में है, साथ साथ 4 भी है। तो 4 चौके 16 और यहाँ से 1x कॉमन होगा, 1x बच जाएगा, माइनस 4x से 4x कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4x और 1 है, यहाँ भी 4x और 1 है, लेकिन यहाँ पर अंदर प्लस है, यहाँ हमारा आया है माइनस, तो हम यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे। -1 कॉमन करने का फ़ायदा क्या है कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और इस प्रकार दोनों कोष्टक में फिर से क्या आ गया बराबर आ गया। तो फिर एक बार और कॉमन करते हैं, 4x - 1 एक जगह, तो यहाँ से 4x कॉमन हुआ तो फिर से 4x बन गया, यहाँ से 4x - 1 कॉमन हुआ तो -1 बचा = 0। हम कह सकते हैं कि 4x - 1 का होल स्क्वायर हो गया = 0। 4x - 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम लेते हैं
तो वर्गमूल दोनों पक्ष में लिया जाएगा। चलिए बिना वर्गमूल का भी हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि अब तक करते चले आ रहे हैं। तो क्या वर्गमूल लिया जाए, पहले पद को 0 करते हैं। यदि 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, तो 4x = माइनस का 1 + 1 हो गया और x = हो गया 1/4, x = 1/4। फिर से इस 4x - 1 को भी 0 करेंगे। यदि 4x - 1 = 0, तो फिर से तो वही चीज़ निकल के आएगा, x = 1/4। तो यहाँ पर x के जो मान निकल रहे हैं वो 2 तो निकल रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। x = 1/4, फिर से x = 1/4। तो ये हो गया आपके समीकरण के मूल, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। तो हमारा पांचवा प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो इसको भी हम लोग सेम पिछले वाले प्रश्न जैसा हल करेंगे। बार बार का गुणा करा देंगे, तो बार कौन है, 1 है, और गुणा 100x² गुणा कराएंगे तो 100 कम 100x² हो जाएगा। और अंदर वाले को जो कि -20x है, इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, कि जोड़े चाहे घटाए तो -20 आ जाए और गुणा करे तो 100 आ जाए। तो इसको भी आप देखेंगे तो -10x -10x -20x, और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, 10 × 10 100, 10 × 100 और x × x²। ठीक, चलिए 100x² - 10x -10x + 1 = 0। फिर से कॉमन करेंगे दोनों में से। यहाँ से कॉमन करेंगे तो 10x कॉमन होगा, 10x। तो 10x कॉमन होने का मतलब क्या है, भाग करना है। 10 दहाँ के 100, 10 दहाँ के 100 10 बार में कट गया, और x से भाग करेंगे x में तो 1x कट जाएगा, 1x बचेगा। और 10x से 10x में भाग करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे। सेम पिछला क्वेश्चन है, -1 कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10x और 1 दोनों है, बस चिन्ह का अंतर है। तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस जो हमारा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से देखिए 10x - 1 फिर से कॉमन, यहाँ से भी 10x - 1 और यहाँ भी 10x - 1 फिर से कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x, और यहाँ से बचेगा -1 = 0। फिर से वही चीज़ हुआ, यदि 10x - 1 = 0, तो 10x = 1 और x = 1/10, क्योंकि 10 कहाँ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। x का मान कितना आ गया, और 1/10। इसको भी जब 0 को बराबर करेंगे तो सेम x का मान 1/10 ही आएगा। तो ये जो लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन रहे, चौथा और पांचवा, इनमें x के 2 मान आ तो रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों मान क्या है, बराबर हैं। और बाकी इन तीनों में x के जो 2 मान आ रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। आप अपने बुक से या अन्य किसी भी राइटर का बुक होगा तो आप उससे जो है इन द्विघात समीकरणों को हल करने का प्रयास कीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कितने प्रश्न आपको समझ में आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के सेकंड वाले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।